कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। बीते रविवार को मां वैष्णो गेस्ट हाउस कानपुर में कोरी समाज की एक सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा कोरी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई। इस सभा में प्रमुख रूप से लखनऊ से पधारे सत्यनारायण जी, पूर्व कमिश्नर के साथ राजेश कोरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील, भावी प्रत्याशी फतेहपुर खागा के साथ खेमचंद्र कोहली ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीडी कमल सुनील ने अपनी बात रखी। इसके अलावा लखनऊ से आए मानवेंद्र प्रताप सिंह ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। मीटिंग में समाजवादी पार्टी में समाज की भागीदारी में चर्चा परिचर्चा हुई। मंच का संचालन आर.के. कमल ने किया। इसके साथ साथ समाज के कई प्रबुद्ध साथियों ने अपनी बात रखी। समाज की इस मीटिंग में वी.एन. कमल, गोवर्धन लाल, जितेंद्र वर्मा, मनीराम प्रबुद्ध, वी.के. कमल, रमन भारती, के वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किन मूल उद्देश्यों को लेकर आप संगठन में तैयारी कर रहे हैं? आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोरी समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय है। इनका कोई सामूहिक संगठन नहीं है, ना तो इनके पास में प्रदेश स्तर का है और ना केंद्र स्तर का है। ये छोटे छोटे अपने संगठनों को बना करके अपना काम कर रहे हैं और इनका न तो राजनीति में कोई महत्व है, न इनका कोई प्रभाव है। इसलिए मैंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल ऐसा मंडल है जिसमें कोरी समाज की बहुत बड़ी संख्या है, कई लाखों में है। अगर कोरी समाज अपने भविष्य को बनाना चाहता है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, तो उसको संगठित होकर अपनी आगे की रणनीति बनाना पड़ेगा। उसी विषय में मैंने एक छोटा सा ये संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमको कमल साहब ने बुलाया था, तो मैं सोचा था अपने में विचार रखूँगा। और मेरा कोरी समाज से विनम्र निवेदन है कि आपस के मतभेदों को बुला करके और जो बाबा साहब की फ़ोटो लगाई है, भगवान बुद्ध की लगाई है और उनका नमन करते हैं, तो कम से कम उनके विचारों की तरफ चलें और अपने छोटे छोटे जो घटकों में बटे हुए हैं उसको ख़त्म करके या उसको नगण्य मान करके और बाबा साहब के बैनर पर या आकर के भगवान बुद्ध के बैनर पर आकर के और उसमें अपना कार्य करें। जो भी योगदान देना चाहें वो दे सकते हैं। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भारत में लोकतंत्र आया है, जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी आई है, वो भगवान बुद्ध की देन है। वैशाली के गणराज्य की वजह से जो बाबा साहब ने जो समता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जो हमारे संविधान में आई है, वो भगवान बुद्ध की वजह से आई है। बाबा साहब ने इस बात का जिक्र भी किया है और उसी के अनुरूप वो भारत को एक महान देश बनाना चाहते थे। उसमें हमारे कोरी समाज का क्या योगदान होगा, इसमें कोरी समाज को अभी बहुत सोचना है, बहुत काम करना है। उसी प्रयास में मैं सब लोगों से अपील करने आया हूँ। जैसे कि कोरी समाज में कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, हाँ। तो क्या इन संगठनों को खत्म करके क्या कोई एक नया संगठन की ओर क्या इसी में भी लेगी? नया संगठन नहीं, हम कोई नया संगठन नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने कोरी समाज से ये हम अनुरोध करेंगे, अगर वो भगवान बुद्ध को मानते हैं तो भगवान बुद्ध ने सामाजिक काम किया था और उन्होंने बौद्ध संघ बनाया था, तो बौद्ध संघ में ये काम क्यों नहीं करते हैं? या तो बाबू उनके सिद्धांतों में कोई गलती है या ये उनको मानते नहीं, ये ऊपरी तौर से दिखावटी तौर पर फोटो रख लेते हैं और इनमें कोई श्रद्धा नहीं है। ना तो बाबा साहब की श्रद्धा, इनको ये भी नहीं मालूम है कि बाबा साहब ने सामाजिक कौन कौन से संगठन बनाए थे और बाबा साहब ने राजनीतिक संगठन कौन से बनाए थे। बाबा साहब ने 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी और सन 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था। उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनाया था। और बाबा साहब ने जब 52 के चुनाव में देख लिया था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम संख्या में होने के कारण सफल नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा था कि समाजवादियों से समझौता करो
और उसके हिसाब से अपना आगे का भविष्य निखारो। तो ना ये तो बाबा साहब की बात मानते हैं और ना ये हम एक विचारधारा वाले, जो आज जो हमारा संविधान है उसमें हमारे समाजवाद का जिक्र है, उसको हमने अंगीकार किया है। एक वो समाजवाद एक विचारधारा है, उसमें हमें करना चाहिए और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हमको डटकर लड़ना चाहिए। ये हमारा संदेश है। क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी हो रही है क्या इस चुनाव की? नहीं, तैयारी नहीं। ये समाजवाद ये हमारे संविधान को बचाने की एक तरीका है। ये हमारा मिशन होना चाहिए। इसमें कोई समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का, हर नागरिक का संविधान बचाने का दायित्व बनता है और जो भी संविधान को लेकर चलेगा उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचावे और जो संविधान के अनुसार काम करे, जो भी पार्टी काम करे उसका समर्थन करे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे साथ जुड़े थे पूर्व रिटायर्ड सत्यनारायण जी, जिन्होंने सामाजिक समरूपता के खिलाफ एक अभियान प्रदेश भर में चला रखा है और कोरी समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने छोटे छोटे स्तर पर प्रदेश भर में कई जनसभाओं का आयोजन करने का, जिसकी शुरुआत आज कानपुर से हुई है। मैं सुनील कुमार, कबीर न्यूज़ से।